हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट आप सारे लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बोर्ड एग्जाम्स आपके बहुत ही नजदीक हैं। तो तैयारी जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं, आपकी दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी। तो आपकी तैयारी में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा और तेजी आई होगी। तो आपकी तैयारी में और रफ्तार आपको पकड़वाने के लिए हम आ गए हैं ऑनलाइन क्लास लेकर के। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश का ग्रामर का जो पोर्शन है, उसका जो टॉपिक है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए, वॉइस वॉइस टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इन शॉर्ट आप समझ ले कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, उस पर ज्यादा फोर्स लगता है, सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। यानी कि सेंटर में सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट पे बल दिया जाता है, कर्ता पे बल दिया जाता है। जबकि पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे बल दिया जाता है, कर्म। अंडरस्टैंड? ये तो बात हो गई। लेकिन यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन बनता है वो आपको कन्वर्ट करवाता है कि एक्टिव से पैसिव में इसको चेंज कर दीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे और इसी क्लास में 15-20 मिनट में आप लोग सीख जाओगे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या, एक टेबल लर्न करनी होती है। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो अगर हम जो विस्तृत नियम होते हैं उनको जानेंगे तो उसमें आपको टेंस के रूल्स आने चाहिए, तभी आप एक्टिव से पैसिव बना पाओगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसी टेबल आज बना के दिखा रहा हूं जिसमें अगर आपको रूल्स नहीं भी आते हैं टेंस के, और अगर आपने वो टेबल याद कर ली तो आप आसानी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको पैसिव में चेंज करना है, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखना। कौन कौन सी? सबसे पहली बात कि अगर यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या उसके साथ में यस या यस लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, उसको इज, एम और आर में बदल देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। इज, एम, आर में उसको चेंज कर देंगे। दूसरी चीज, अगर आप वहां पे देखते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अगर वहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आप उसको बाज या बर में चेंज कर देंगे। ठीक है। तीसरी चीज, अगर वहां पे इज, एम, आर, बाज या बर, ये तीनों चीजें पहले से ही दे रखी हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी दे रखी होगी, इनके साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, तो आप क्या करेंगे, इन सबको सेम एज इट इज उतार करके, इज, एम, आर जो भी है इन सबको ऐसे ही उतार करके हाँ बीइंग और बढ़ा दोगे, उसमें बीइंग याद रहेगा। चौथा पॉइंट है, अगर हैज, हैव और हैड यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं करना है, इनको आपको ऐसे ही उतारना। हैज, हैव को हैज, हैव, हैड और प्लस बीन और लगा देना है, बीन और बढ़ा देना है। ठीक है। अच्छा, इनके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, हमेशा याद रखना। हैज, हैव, हैड लगा होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। ठीक है। इसके बाद अगर आपको यहां पे विल या सेल दे दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, विल और सेल तो उतार ही देंगे, इसके साथ में बी और बढ़ा देंगे। ठीक है। तो ये टेबल आप लर्न कर लें, इंपॉर्टेंट है। कोई भी रूल आपको टेंस का नहीं याद आता है तो अगर ये 5 नियम आपने याद कर लिए तो आसानी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते। नोट इट, इसको आप नोट कर लें, इसके बाद आगे एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका कन्वर्जन देखेंगे अब। जैसे लेट अस एन एग्जांपल, एक हम एग्जांपल लेते हैं। मोहन ईट्स द मैंगो। मोहन ईट्स द मैंगो, जैसे एक एग्जांपल है, मोहन आम खाता है।
तो एक्टिव में ये मान लो गिवन है, एक्टिव वॉइस में, तो इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, जो ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमें इसमें ये पहचान लेना था सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो मोहन क्या है? सब्जेक्ट। ईट क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है नहीं? इसके बाद द मैंगो जो है ये ऑब्जेक्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले ले आते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको बाद में ले जाते हैं। तो द मैंगो आ जाएगा पहले, मैंगो। अब ये तो आपका जो ऑब्जेक्ट था उसका हमने बना दिया पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंगो के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? तो मैंने आपको टेबल में लिखवाया हुआ है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो उसमें क्या करते हैं? इज, एम या आर लगाते हैं। तो अभी मैंगो सिंगुलर है या प्लूरल है? ये स्टूल उठा, सिंगुलर है। तो अब ये बताओ, सिंगुलर के साथ में इज लगाओगे कि एम लगाओगे या आर लगाओगे? इज लगाएंगे ना, द मैंगो इज, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसके बाद मेन वर्ब लगती है, द मैंगो इज। अब वर्ब की यहाँ पे हमेशा ही पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। द मैंगो इज ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटेन, ईटेन हो गया, मेन वर्ब लगा दी एम बी। इसके बाद क्या है? मोहन सब्जेक्ट है, इसको उधर लेके गए तो इसके साथ में बाई मोहन लगा देंगे, ठीक है। बाई तो ऑब्जेक्ट के साथ में लगना ही है। तो इस तरीके से आराम से आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पुलिस गॉट द थीफ। बताओ कौन सा टेंस है? ये टेंस बता सकते हैं? पास्ट का कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता चला? ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। थर्ड भी यही होती है, लेकिन थर्ड ये जब मानी जाती जब यहाँ पे हैव या हैड लगा होता। अभी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही मिलेगी। इसके बाद ये है ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। रूल्स हम पता है हमें, तो ऑब्जेक्ट का इधर ले आओ, ये बना दो द थीफ। अब थीफ कैसा है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, सिंगुलर है, ठीक है। देखो, थीफ सिंगुलर होता है, THIEF थीफ, और इसका प्लूरल क्या होता है? थीव्स। याद रखना, थीव्स। अगर आप थीफ बहुत से चोर हैं उसको ऐसे लिखते हैं थीव्स तो गलत हो जाएगा। तो ये प्लूरल इसका ही होता है, थीव्स। जैसे नाइफ होता है, नाइफ माने चाकू, इसका प्लूरल बनेगा ऐसे, नाइफ। लीफ माने पत्ती और लीव्स माने पत्तियां, समझ गए? तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर में VES लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे द थीफ आ गया, सिंगुलर है। वर्ब की लगी है कौन सी फॉर्म? सेकंड। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी रखेंगे? बाज या वर्ब, अकॉर्डिंग टू टेबल, जो मैंने टेबल बनवाई है। तो बाज लगा दोगे, बाज मीन्स था होता है। वर्ब जब लगाते जब थे, यानी कि प्लूरल होता है यहाँ पे हमारा। द थीफ बाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यही रहती है, कॉट बाय पुलिस। समझ गए? बन गया भाई, समझ में आ गया सबको? तो इस तरीके से आप आसानी से कोई भी एक्टिव जो है असर्टिव का, उसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मैं हूं, चलिए ये करके दिखाया मुझे। इंटर वालों को अलग वर्क दे दिया क्या? हाँ, ये अलग कर रहे होंगे। राहुल हैज plucked द फ्लावर। चलिए इसको पैसिव में चेंज कर दें। पावर। अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? राहुल। हैज क्या है? सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। और प्लक्ड क्या है? मेन वर्ब।
ऑल द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही ऑब्जेक्ट इधर, सब्जेक्ट इधर, हेल्पिंग वर्ब, और हैज हैव हैड के साथ क्या लगता है, बीन, बीन बढ़ जाता है, और प्लग की थर्ड फॉर्म तो यही होगी, प्लग बन जाएगा, तो हो जाएगा द फ्लावर हैज बीन प्लग्ड बाय मी। बाय राहुल, ठीक है, समझ गए। यहां तक तो बात ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पे हमें सब्जेक्ट में मोस्टली नाउन ही मिल रहा था, क्या मिल रहा था, और ऑब्जेक्ट में भी नाउन ही मिल रहा था। लेकिन सब्जेक्ट में अगर हमको प्रोनाउन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्रोनाउन, तो उसका कैसे चेंज होगा। तो आप एक चीज ध्यान रखें, ये टेबल में बना देता हूं। आई जो होता है बदल जाता है बाई मी में, बी बदल जाएगा बाई अस में, ठीक है, दे बदल जाएगा बाय देम में, यू बदल जाएगा बाय यू में, ठीक है, और क्या बचा, ही बदल जाएगा बाय हिम, और सी बदल जाएगा बाय हर। याद रहेंगी ये बातें, ठीक है, इसको नोट कर लिया, पॉज कर दो। अब देखिए, अगर हमारे सब्जेक्ट में प्रोनाउन मिल जाता है, उसको कैसे चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, आई एम टीचर, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। कैसे ये इसको चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, बताओ। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, ये हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग मेन वर्ब है, और माई वर्क पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इधर आएगा माई वर्क, इसके बाद क्या लगाएंगे, इज, क्यों, क्योंकि माई वर्क ये सब्जेक्ट है, और आई के साथ तो एम आ गया। आप देखें, एम, इज या आर, यही तो तीन होते हैं। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो आई के साथ तो एम लगा हुआ है। माई वर्क सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगाएंगे, इज। माई वर्क इज डूइंग की मेन वर्ब क्या होती है, बेस फॉर्म डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन, ठीक है। माई वर्क इज डन बाय, आई किस में बदल जाएगा, बाय मी। क्या कर कुछ कहा बोलना, यस, नहीं लगेगा, हाँ बीइंग लगेगा, बिल्कुल सही बात है, बीइंग लगेगा। अगर आपको इज एम आर पहले से ही दिया रहे तो उसमें बीइंग और बढ़ जाता है, ये मैंने टेबल में भी लिखवाया हुआ। वेरी नाइस, वेरी गुड, समझ गए। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, करके दिखाओ जरा। आई नो हिम, कर सकते हैं, आई नो हिम। अच्छा, ये इसका मतलब क्या होता है, नाउ मीन्स क्या होता है, जानना, और इसकी ये सेकेंड फॉर्म होती है नो, ANEW, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हिम इधर आएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, ही, ठीक है। अब बाज लगाओगे या बर, बताओ, ही बाज। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन, KNOWN, ही बाज नॉन, ठीक है। फिर आगे क्या लगाओगे, टू मी। इसमें बाय में एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको वर्ड मिल जाएगा नाउ, इसके साथ में बाई ना लगाकर टू लगता है, ये स्पेसिफिक है, इसको आप ध्यान रखें, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
बच्चे बाई लगा के गलत कराते हैं। समझ गए? चलिए इसको नोट कर ले। और ये तो असर्टिव के हो गए। किसके हो गई है? असर्टिव के, असर्टिव सेंटेंस। कल बात करेंगे हम इंपरेटिव का। इंपरेटिव के जो सेंटेंस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज कर, कल इंपरेटिव की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है भाई, कितना वर्क करें और सारे बच्चे। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके बेनिफिट के लिए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, जो आपके क्लासमेट्स हैं और क्लास के जो फ्रेंड्स हैं, सारे लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी को इससे बेनिफिट मिल सके। बाकी सारे बच्चे बेहतर तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें और एक शेड्यूल बढ़िया बनाएं। मॉर्निंग में जल्दी उठें, सुबह उठ के पढ़ाई करें और मिनिमम 6 आवर्स तो स्टडी करें ही अगर गुड मार्क्स लाने हैं तो। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा डाउट्स आएंगे और डाउट्स को जब सॉल्व करोगे उतना आपका IQ लेवल बढ़ेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।